नमस्कार। आज हम श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुई एक काफी चौंकाने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसी घटना जो एक आम सी लगने वाली बात से शुरू हुई, मेरा मतलब है सामान के वजन को लेकर, लेकिन कथित तौर पर वो इतनी बढ़ गई कि उसमें हिंसा हुई और एक एयरलाइन कर्मचारी को रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। हाँ, ये रिपोर्ट्स वाकई गंभीर है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक न्यूज आर्टिकल से है, तो चलिए इसी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, देखते हैं। तो मामला जुड़ा है एक सेना अधिकारी से जो स्पाइस जेट की फ्लाइट से सफर कर रहे थे श्रीनगर एयरपोर्ट पर। चेक इन के वक्त उनके केबिन बैगेज को लेकर, मतलब जो सामान आप प्लेन में साथ ले जाते हैं, उसको लेकर कुछ इशू हुआ। अच्छा, वजन को लेकर? हाँ, वजन। नियम तो आपको पता ही है, ज्यादातर एयरलाइंस में 7 किलो का होता है केबिन बैगेज के लिए। जी, 7 किलो की लिमिट आम है। लेकिन बताया जाएगा कि अधिकारी के पास जो सामान था वो करीब करीब 16 किलो का था। ओह, 16 किलो, ये तो मतलब 7 किलो की लिमिट से दुगने से भी ज्यादा हो गया। बिल्कुल, तो जाहिर है एयरलाइन स्टाफ ने उनसे अतिरिक्त सामान के लिए जो तय फीस होती है वो मांगी होगी। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अतिरिक्त वजन के लिए चार्ज लगता है। सही कहा, लेकिन लेख के मुताबिक अधिकारी ने कथित तौर पर ये अतिरिक्त शुल्क देने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, सिर्फ इनकार किया? देखिए, हम सबने कभी न कभी एयरपोर्ट पर शायद सामान के वजन को लेकर थोड़ी परेशानी झेली होगी, लेकिन यहाँ बात सिर्फ ना कहने पर नहीं रुकी। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आता है। जी। लेख कहता है कि यात्री ने कथित तौर पर सिर्फ पैसे देने से मना नहीं किया, बल्कि वो जबरदस्ती एरो ब्रिज की तरफ बढ़ गए। एरो ब्रिज मतलब वो जो रास्ता सीधे टर्मिनल से प्लेन के दरवाजे तक जाता है। जी भाई। तो लेख के अनुसार जब एयरलाइन कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया। और ये हमला भी कोई छोटी मोटी धक्का मुक्की नहीं बताया जा रहा है, जैसा कि रिपोर्ट में है। सही। एयरलाइन के बयान का हवाला देते हुए लेख में लिखा है कि इस कथित मारपीट में स्पाइस जेट के 4 कर्मचारी घायल हुए हैं। 4 कर्मचारी? हाँ, और जैसा आपने शुरू में बताया था, और जो सबसे चिंताजनक बात है, उनमें से एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। ओह, ये तो बहुत ही गंभीर चोट है। बहुत ज्यादा गंभीर। सोचकर भी अजीब लगता है कि सामान के वजन जैसी बात पर शुरू हुई बहस इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। बिल्कुल, एक तरफ एयरलाइन के नियम हैं जो वो लागू करवाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ यात्री का इंकार और फिर ये कथित हिंसा। यही चीज इस घटना को थोड़ा अलग बनाती है। देखिए, एयरपोर्ट्स पर स्टाफ और यात्रियों के बीच कभी कभी असहमति हो जाती है, तनाव हो जाता है, ये आम है। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन किसी नियम को लागू करवाने की कोशिश का जवाब कथित तौर पर इस स्तर की हिंसा से देना, ये सामान्य नहीं है। ये सवाल खड़े करता है नियमों के पालन पर, अधिकार पर, और फिर उस पर प्रतिक्रिया कैसी होती है इस पर। हाँ, और ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अभी हमारे पास जो भी जानकारी है वो इसी एक समाचार लेख पर आधारित है। इसमें जाहिर तौर पर एयरलाइन का पक्ष है। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरी तस्वीर के लिए दूसरे पक्ष की बात सुनना भी जरूरी है, जो शायद इस लेख में अभी नहीं है। जी। किसी भी नतीजे पे पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर हम सिर्फ इन रिपोर्टेड तथ्यों को देखें, श्रीनगर एयरपोर्ट, सेना अधिकारी यात्री, 16 किलो केबिन बैगेज, शुल्क देने से इनकार, फिर कथित जबरदस्ती और मारपीट, 4 कर्मचारी घायल, एक को गंभीर चोट, तो ये घटना अपने आप में कई गंभीर सवाल तो खड़े करती हैं। तो कुल मिलाकर जो बात समझ आ रही है वो ये कि कैसे एक सामान्य सी प्रक्रिया, एक नियम का पालन करवाने का प्रयास एक बिल्कुल अप्रत्याशित और गंभीर टकराव में बदल गया। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एयरपोर्ट जैसी जगह हैं जहां सुरक्षा और नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वहां अक्सर तनाव का माहौल भी बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं। सही। पर ऐसे में जब नियमों का पालन करवाने की स्थिति का सामना कथित तौर पर बल प्रयोग या हिंसा से होता है, तो इसके क्या मायने हैं? इसके व्यापक संकेत क्या हो सकते हैं? खासकर जब हम इसमें शामिल पक्षों की पृष्ठभूमि को देखते हैं, उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियां, ये सब बातें सोचने वाली। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन और जानकारी सामने आने पर गौर करना हो।